इन विषयों को लेकर सरकार को बनाने का काम राज्य की जनता की थी। राज्य की जनता को इस सरकार ने ठगने का काम किया है। नियोजन के मामले में और नौकरी देने के मामले में भी सरकार पूरी तरह से फेल है। अब जब स्थानीय नीति ही सरकार का क्लियर नहीं है, आरक्षण नीति ही इसका क्लियर नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि नौकरी की क्या स्थिति होगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है और आज पहले दिन भी आप देखेंगे तो बेरमो को जिला बनाने की मांग आजसू विधायक लंबोदर महतो करने को लेकर सदन के बाहर सीढ़ी पर बैठे हैं। यह इनकी मांग नई नहीं है। जब भी शीतकालीन सत्र हो, मानसून सत्र हो, तो आपको यह मांग करते हुए दिख जाएंगे और विभिन्न तरह से, चाहे मुख्यमंत्री से हो या विभागीय अधिकारी से, हमेशा जिला बनाने की मांग को लेकर मुखर होकर आवाज़ उठाते हैं। दादा, क्यों जिला बनाने की मांग आप उठा रहे हैं शुरू से? देखिए, बेरमो अनुमंडल पूरे राज्य का सबसे पुराना अनुमंडल है। 1972 में बना हुआ अनुमंडल, और बेरमो अनुमंडल जिला बनाने की सारी अर्हता को पूरा करता है। आज इसकी जनसंख्या 15 लाख से ज़्यादा है और इसकी अपनी जुडिशरी हर चीज़, मतलब जिला बनने की सारी अर्हता को पूरा करता है। इसे कम जनसंख्या वाले को, कम प्रखंड वाले को, कम थाना क्षेत्र वाले को सरकार ने कई इस तरह के अनुमंडलों को जिला बनाया है। लेकिन बेरमो के साथ आज भी पक्षपात नीति सरकार अपना रही है। तो निश्चित रूप से आज लगातार 4 साल से लगातार लोग आंदोलन कर रहे हैं, बेरमो अनुमंडल के लोग, कि बेरमो अनुमंडल को जिला बनाया जाए। और अभी भी आप देखेंगे बेरमो अनुमंडल के बाहर लगातार 6 दिसंबर से लोग धरने पर भी बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से इसको सरकार संज्ञान में ले और बेरमो अनुमंडल को जिला बनाने का काम करे। बेरमो अनुमंडल अगर जिला बनता तो कितना फ़ायदा होगा और कितना दूर अभी लोगों को दूरी तय करना पड़ता है? देखिए, निश्चित रूप से जब बेरमो अनुमंडल जिला बन जाता है तो आप पूरा जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, चाहे हम लोग झुमरा पहाड़ करें, चतुचट्टी क्षेत्र की बात करें, मोहाट आरदाने क्षेत्र की, निश्चित रूप से विकास का रास्ता सुगम होगा। विकास के लिए लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा और विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा ऐसे क्षेत्रों को विकास होने के लिए। तो निश्चित रूप से स्थानीय प्रशासन जितना नज़दीक पहुंचेगा, लोगों का विकास का रास्ता उतना ही सुगम होगा। सदन में भी यह मामला उठेगा? निश्चित रूप से सदन में भी इस मामले को उठाने का काम करेंगे और पूर्व में भी आप देखोगे कि लगातार इस मामले को लेकर हम लोग मुखर रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक कि सरकार बेरमो अनुमंडल को जिला नहीं बनाती है। 4 साल बीत गया है, जल्द ही चुनाव होना है, तो क्या लगता है कि जो उम्मीद थी वो पूरी सरकार खरी नहीं उतरी है उस उम्मीद पर? देखिए, वर्तमान सरकार की हम लोग बात कर रहे थे, वर्तमान सरकार पूरी तरह से फेल है, हर क्षेत्र में फेल है। चाहे हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर में तो पैसा नहीं लगता है। विकास में भले पैसे क्या हो सकता थी, लॉ एंड ऑर्डर में तो लॉ एंड ऑर्डर में पैसे क्या हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं कंट्रोल कर पाई है। आज देखिए कि आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ी हुई है, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हुई है, पूरा आप देखिए नक्सल गतिविधियां बढ़ी हुई है और लोहे, बालू और कोयले की एकदम चरम पर लूट जारी है। भ्रष्टाचार पूरे राज्य में चरम पर है। तो इस तरह से ये सरकार पूरी तरह से जिसको लेकर 1932 खतियाना आधारित स्थानीय नीति को, जिसको लेकर सरकार हमेशा ढोल पीटती रही, आज नहीं सफल, ज़मीन पर उतर नहीं पाया, ओबीसी आरक्षण नहीं उतर पाया, जातीय जनगणना नहीं हो पाया। तो जिन चीज़ों को लेकर, जिन विषयों को लेकर सरकार को बनाने का काम राज्य की जनता की थी। राज्य की जनता को इस सरकार ने ठगने का काम किया है और यही कारण है कि पूरे राज्य की जनता में आक्रोश है सरकार के प्रति। जेएसएससी के खिलाफ भी छात्र आक्रोशित है और घेराव करने पहुँच रहे, क्या कहेंगे और किस तरह से देखते हैं? उनकी मांग कहीं ना कहीं दब जाती है हमेशा। देखिए, निश्चित रूप से आज जो शिक्षित बेरोजगार है झारखंड राज्य में, नियोजन के मामले में और नौकरी देने के मामले में भी सरकार पूरी तरह से फेल है। आप अगर देखें तो आप जेपीएससी की बात करें, जेएसएससी की बात करें, जिला स्तरीय बहाली की बात करें, तो निश्चित रूप से नियोजन के मामले में, नौकरी देने के मामले में, अब जब स्थानीय नीति ही सरकार का क्लियर नहीं है, आरक्षण नीति ही इसका क्लियर नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि नौकरी की क्या स्थिति होगी। तो ये सरकार पूरी तरह से शिक्षित बेरोजगारों को लेकर संवेदनहीन बनी हुई है। तो आपने सुना है, आजसू विधायक लंबोदर महतो हैं, शुरू से ही बेरमो को जिला बनाने की मांग उठाते रहे। इसके अलावा छात्रों के मुद्दे को मुखर होकर सदन से लेकर जो सड़क तक आवाज़ उठाते रहे। सीधे तौर पर कहा कि 4 साल सरकार चली, लेकिन जो उम्मीद थी उस उम्मीद पर सरकार खरी नहीं उतरी है। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। द न्यूज़ पोस्ट के लिए रांची से समीर।